नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का लोकल 7 न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ समृद्धि यादव और आज हम चार की चौकड़ी में बात करने वाले हैं चार बड़ी खबरों की जो जुड़ी है राजनीति, प्रशासन, समाज और आपके सीधे सरोकार से। तो चलिए बिना किसी देर किए रुक करते हैं आज की चार बड़ी खबरों की ओर। पहली खबर शिमला से है, जहां खेती उद्योग बचाने को सड़कों पर उतरे किसान मजदूर, 25 जगह प्रदर्शन। वहीं दूसरी खबर यमुनानगर से, जहां मूसलाधार बारिश से शहर जलमग्न, जल निकासी व्यवस्था पर उठे बड़े सवाल। तीसरी खबर जोधपुर से, जहां छात्र संघ चुनाव बहाली समेत 26 मांगों पर एनएसयूआई का प्रदर्शन, भूख हड़ताल शुरू। वहीं चौथी खबर कुरुक्षेत्र से, जहां हर घर तिरंगा अभियान में भव्य तिरंगा यात्रा, सीएम सैनी भी हुए शामिल। तो चलिए बिना किसी देर के रुक करते आज की चार बड़ी खबरों की ओर। पहली खबर हिमाचल से, जहां हिमाचल में खेती बचाओ, उद्योग बचाओ, भारत बचाओ के नारे के साथ सीटू और किसान सभा का बड़ा प्रदर्शन हुआ है। जहां आपको बता दें, शिमला समेत प्रदेश के 25 स्थानों पर जेल भरो आंदोलन, धरना और चक्का जाम किया गया है। मजदूरों और किसानों की मांगों को लेकर प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। उत्तर प्रदेश में और अखिल भारतीय आह्वान पर यानी पूरे देश में भी ये आंदोलन आज हुआ है। जेल भरो आंदोलन के तहत देश के अलग अलग हिस्सों में जेल भरो आंदोलन, चक्का जाम, रैलियां, धरने, प्रदर्शन, जुलूस, इस तरीके के कार्यक्रम किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर भी 25 जगह हमने इस तरीके के कार्यक्रम किए हैं और जिसमें चक्का जाम भी कई जगह हुआ है और जेल भरो आंदोलन भी हुआ है। इसलिए आज उसी मुहिम के तहत शिमला में माल रोड पर ये गिरफ्तारियां जो है हम दे रहे हैं। ये गिरफ्तारियां जो है इसलिए दी जा रही है कि जो पूरे देश के अंदर आज जो नीतियां मोदी सरकार अख्तियार कर रही है, जो नीतियां मजदूर, किसान, आम जनता विरोधी हैं, छात्रों के विरुद्ध हैं, युवाओं के विरुद्ध हैं, महिलाओं के विरुद्ध हैं और आम जनता के विरुद्ध है। महंगाई, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है। 4 लेबर कोड बनाए गए हैं जो बंधुआ मजदूरी और गुलामी पैदा करेंगे मजदूरों में। उनकी जो है काम की शर्तें कठिन हो जाएंगी मजदूरों की और इसी के साथ 74% मजदूर कानून के दायरे से बाहर हो जाएंगे, पूंजीपतियों का बोलबाला हो जाएगा। दूसरी ओर जो मुक्त व्यवहार समझौते किए जा रहे हैं और जो भारत अमेरिका ट्रेड डील की जा रही है, उसके चलते ना केवल किसानी बर्बाद होगी हमारे देश की, बल्कि उद्योग भी बर्बाद हो जाएंगे और इस तरीके से पूरे देश का जो पूरी आर्थिकी है नष्ट हो जाएगी। जो देश का जो हमारा संप्रभुता है वो नष्ट हो जाएगी और इसके आने से हिमाचल पर भी एक खतरा मंडरा रहा है कि जो सेब की खेती है और जो दूसरे फलों की खेती है उस पर आने वाले समय में एक बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है। हमारे जो हिमाचल प्रदेश के अंदर लगभग 6000 करोड़ रुपए की जो आर्थिकी है सेब, उस पर एक गंभीर खतरा मंडराने वाला है। लाखों लाख परिवार जो तबाही के कगार पर चले जाएंगे। दूसरी ओर नई शिक्षा नीति के जरिए छात्रों को बर्बाद किया जा रहा है। बढ़ती बेरोजगारी के कारण जो है युवा हताश हैं, इसलिए आपने देखा दिल्ली में और दूसरे इलाकों में छात्रों और युवाओं के बड़े निर्णायक आंदोलन हुए। महिलाओं के लिए जो वायदे किए गए थे 33% आरक्षण जो है उसको लागू नहीं किया जा रहा है। तो पूरे देश के अंदर इन विषयों पर जो है आंदोलन आज किया गया। जेल भरो आंदोलन हुआ जिसमें लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग शामिल रहे। यहाँ हिमाचल के अंदर भी इस तरीके के धरने प्रदर्शन किए गए जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में और शिमला के माल रोड पर ये गिरफ्तारियां दी जा रही हैं, जिसके कारण हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आपकी जो नीति है मोदी सरकार की वो पूरी तरह से मजदूरों के खिलाफ है, किसानों के खिलाफ है, आम जनता के खिलाफ है। और दूसरी ओर हम हिमाचल में जो खास तौर पर जो प्रदेश सरकार भी कर रही है, शिमला से जिस तरीके से रेडी फड़ी तय बाजारी को उजाड़ा जा रहा है, ये जीवन के अधिकार को छीनने का एक साजिश है, जिंदा रहने का अधिकार छीना जा रहा है। और दूसरी ओर जो लगातार हिमाचल प्रदेश के अंदर भी जो रोजगार का स्वरूप बदल रहा है, पक्के किस्म के कर्मचारी से होते हुए आउटसोर्स या मल्टीटास्क में जा रहा है,
पार्ट टाइम में जा रहा है, जॉब ट्रेनिंग में जा रहा है। ये लगातार सारे जो हमले हो रहे हैं, इन्हीं हमलों के खिलाफ जो है आज का ये धरने, प्रदर्शन, रैलियां, जुलूस, चक्का जाम और शिमला में जो है जेल भरो आंदोलन, जिसमें जो हम गिरफ्तारियां देने जा रहे हैं सैकड़ों की तादाद में। 3 हिस्सों से हम मार्च कर रहे हैं, एक तरफ इवनिंग कॉलेज से, दूसरी तरफ जो है रिज के मैदान से, और तीसरी ओर जो है यहाँ जैन धर्मशाला से। और सैकड़ों सैकड़ों जो लोग हैं वो रिपोर्टिंग रूम पर आकर जो है अपनी गिरफ्तारियां देंगे। यमुनानगर में मूसलाधार बारिश ने प्रशासन के जल निकासी के दावों पर की पोल खोली है। जहां आपको बता दें, शहर की कई सड़कें और गलियां जलमग्न हो गई है। वहीं कई इलाकों में बारिश का पानी घरों तक पहुंच गया। जल भराव से लोगों की मुश्किलें फिलहाल बढ़ गई है और व्यवस्था पर बड़े सवाल भी खड़े। दिन परेशान रहते हैं और ये पब्लिक हेल्थ वाले हमारी सुन नहीं रहे, कमेटी का हमारी नहीं सुन रहा। ये अरविंद जई का तो बेड़ा गर्क हो रहा है। ये हमारी सुनवाई क्यों नहीं कर रही पब्लिक वाले? हमारा तो दिन रात हमारा रास्ता यही है, हम क्या करें, कहाँ जाए बताओ। कॉलोनी वाले इतने परेशान हो रहे रात दिन से। एमसी साहब ने हमें खड़े हाथ कर दी, जई साहब ने खड़े हाथ कर दिए, लेकिन कोई नहीं आ रहा, कर्मचारी यहाँ देखने भी नहीं आ रहा। सर जोहड़ का पानी, ये तालाब का पानी सारा यहाँ से होता हुआ सब गली में जा रहा है। ये देखो सर, आके तो देखो, कोई इतने बड़े बड़े हमारे घरों में सांप पड़ रहे हैं। देखो कितने बड़े बड़े सांप आ रहे हैं, हमारे पैरों में लटक रहे हैं। सांप काट के कौन जिम्मेवार है? कोई हमारे बच्चों को सांप काट देगा तो इसका जिम्मेवार दौर कौन है? एमसी साहब बनेंगे, अरविंद जई बनेगा। घरों के अंदर घुस रहा पानी सारा। हमारा ऑटो डूब गया, हमारा ऑटो रिक्शा मेरा गली के अंदर नहीं जा रहा। मेरा घर वाला यहाँ पे खड़े होते, दरवाजे नहीं जा पा रहे। ठीक है, हमारा ड्राइवर साहब आ रहे हैं, 2 गाड़ियाँ मेरी रोड पे खड़ी है। अब मेरा ड्राइवर गाड़ी लेके आया तो कहाँ जाएगा, किधर से निकलेगा ड्राइवर मेरा? घर में नहीं है। फिर दूसरी गाड़ी भी आ रही है, देखो ये गाड़ी मेरी खड़ी हुई है। सर ये वार्ड नंबर 19 है, ये वार्ड नंबर 19 में दिक्कत आ रही है। देखिए, ये देखिए सामने कार वाले कैसे आना जाना परेशान हो रहा है। देखिए सर, हमारी कार कैसे आ रही है, पब्लिक हमारी कुछ भी नहीं सुनाई करी। लेडीज बाहर होकर खड़ी हुई है और अंदर सांप जा रहे हैं। ये कार कितना परेशान होके आ रही है, देखना सर, प्लीज हमारी बात सुनो। मेरा अमित ग्रेवाल। पानी अंदर क्वार्टरों में पानी आ रहा है और दरवाजे में पानी घुस रहा है, अंदर का भी हालात, और अंदर आगे पानी नहीं जा रहा। सीवर चौक हो रहे हैं और ये अपना गुरुद्वारे पास तो आगे पानी नहीं जा रहा, यही रुक जाता, सारा स्टॉक होता है। अंदर भी एक बार आके देखो, कॉलोनी में भी हाल। तो क्या गाड़ियां भी खराब हो रही है? गाड़ियां खराब हो रही हैं। गाड़ी एक तो खराब गाड़ी खड़ी है पीछे, वो देखी होगी आपने भी, तो बहुत समस्या आ रही है। पानी पिछले साल भी ऐसे ही थे, हर साल ऐसे ही होता है ये। और मेयर साहब की भी इसको सूचना दी थी। मेयर साहब ने पिछले साल यहाँ दौरा किया था, उन्होंने आगे आश्वासन दिया था कि अगली बार नहीं होगा ये। और आने जाने वाले को बहुत दिक्कत हो रही है और बार बार हम ये समस्या बता रहे हैं। हम हमारे आइडल कॉलोनी में भी बहुत समस्या है और हमारे प्रशासन को बता दिया और मेयर साहब को बता दिया, और आगे आने जाने गाड़ी खराबे हो रही है, बहुत ज्यादा समस्या आ रही है, हर साल हो रही है। पिछली बार तो पानी जो है क्वार्टरों में घुस गया था, सामान भी खराब हो गया। हाँ, खराब हो गया था, बिल्कुल हो गया था। और अब की बार अगर और बारिश लगातार कंटिन्यू होगी तो फिर अंदर जाने की समस्या बड़ी हुई है इसमें बहुत ज्यादा। तो क्या समस्या का कोई समाधान हुआ? कुछ हमें तो लगता नहीं सरकार में कुछ समस्या का समाधान होगा। ये तो बिल्कुल नाकाम सरकार है, जो काम ही नहीं करी कुछ भी। हमने तो 4 साल हो गए देखते हुए, यहाँ पे क्वार्टर ले रखा था, अंदर यहीं पानी गेट पे आता है और इससे ज्यादा जाता नहीं है। जहाँ अब 4 घंटे में पानी उतरेगा, ये बारिश नहीं हुई तो उतरेगा, अगर बारिश होगी तो अंदर गेट के अंदर पानी। जोधपुर में छात्र संघ चुनाव बहाली समेत 26 सूत्रीय मांगों को लेकर एनएसयूआई ने बड़ा प्रदर्शन किया है। जो आपको बता दें, जेएनवीयू के केंद्र कार्यालय का घेराव करते हुए कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं एनएसयूआई कार्यकर्ता मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल और धरने पर बैठ गए हैं।
मांगों को लेकर आज हम यहाँ विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन सौंपने आए हैं। केंद्रीय कार्यालय का घेराव किया एनएसयू कार्यकर्ताओं के साथ। जोधपुर शहर एनएसयू लगातार छात्र हितों में आंदोलन रहते हैं, लेकिन यहाँ विश्वविद्यालय प्रशासन और भजनलाल की गूंगी बेंगी सरकार पर जू नहीं रेंग रही है। हम भजनलाल जी को कहना चाहते हैं कि सत्ता में आने से पहले तो आप छात्र संघ चुनाव बहाली की बातें कर रहे थे बड़ी बड़ी, आज आपको कौन सा सांप सूंघ गया भजनलाल जी? हम आपको चेताना चाहते हैं, जल्द छात्र संघ चुनाव की तिथि की घोषणा करें, अन्यथा यह एनएसयू का कार्यकर्ता सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करना करेगा। चाहे हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठना पड़े, चाहे भूख हड़ताल पर बैठना पड़े, तो हम बैठने से नहीं रुकेंगे। हम आपको चेताना चाहते हैं, विशेष पुलिस की लाठी डंडों से और मुकदमा से रहने वाले लोग नहीं है। हम एनएसयू के ऊपर शेर है, हम पीछे हटने वाले नहीं है। जल्द छात्र संघ चुनाव की बहाली नहीं होती है तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। डॉक्टर बाबू सोलंकी, जिला अध्यक्ष एनएसयू जोधपुर से। आज एनएसयू जोधपुर द्वारा 25 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन दिया गया है। ना वीसी साहब मिल रहे हैं, ना वीसी साहब का कोई प्रतिनिधि मिल रहा है। आज ये भाजपा सरकार अपनी पूरी तानाशाही कर रही है। जैसे कि आपने देखा, पंचायती चुनाव भी ये नहीं कराना चाहती थी, पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद इन्हें चुनाव कराना पड़ रहा है। इनकी मजबूरी है, नहीं ये चुनाव के सख्त खिलाफ है। आज ये पता नहीं कौन सा रवैया अपना रही है कि इनको कोई पूछे कि अगर चुनाव नहीं होते तो आप सरकार में कैसे आते? आज छात्र संघ चुनाव से इनके कई मंत्री है जो आज एमपी बने हुए हैं, कोई राज्य मंत्री बने हुए, कोई कहीं बने हुए। ये सारे चुनाव के खिलाफ है, इनकी तानाशाही है। आज वीसी साहब किसी भी विद्यार्थी की बात नहीं सुन रहे। आज आप विश्वविद्यालय की जो परिस्थितियां हैं वो देखोगे तो शर्मसार हो रही है। धन्यवाद। समय से बंद पड़े छात्र संघ चुनाव एवं महाराष्ट्र के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में छात्रों की विभिन्न मांगों को लेकर आज एनएसयू द्वारा विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय का घेराव किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय के सामने हमारी मुख्य मांगे थी कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने सत्र 2026-27 में अघोषित फीस की वृद्धि की। प्रदर्शन के बाद में उन्होंने झूठे और नकारात्मक निर्णय लिए, फीस को कम नहीं किया गया। हमारी स्पष्ट मांग है, आपने जो भी फीस की वृद्धि की है उसका हमें सूचीबद्ध दीजिए कि हमने इस कोटे की इतनी फीस बढ़ी है। इसी के साथ साथ लंबे समय से विश्वविद्यालय के नया परिसर में बंद पड़े स्पोर्ट्स बोर्ड लंबे समय से छात्रावासों का कार्य नहीं हो रहा है। नया परिसर के पीछे स्थित बालिका छात्रावास जहाँ वार्डन नहीं है, महिला सुरक्षा के नाम पर शून्य है, एवं वर्तमान में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा नया परिसर के मुख्य द्वार पर स्थित गार्ड में जो पुलिस प्रशासन थे उनको भी हटाने का प्रयास किया। विश्वविद्यालय एकदम नकारा रूप से बढ़ा है, छात्र असुरक्षित है। हमारी स्पष्ट मांग है, प्रदेश में बंद पड़े छात्र चुनाव को बहाल किया जाए। साथ ही साथ विश्वविद्यालय में जो समस्याएं आ रही है उनका जल्द से जल्द निवारण किया जाए। यदि निवारण नहीं होता है, हम यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। जब तक हमारी समस्या की समाधान नहीं होगा तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। विश्वविद्यालय का वीसी जो हमेशा से नया परिसर को टारगेट करता है, नया परिसर में स्थित हमारा स्वस्थ श्री रामनाथ जिंदा परामर्श केंद्र जिसको पीछे धकेलने का कार्य कर रहे। हर घर तिरंगा अभियान के तहत कुरुक्षेत्र में हरियाणा की पहली राज्य स्तरीय प्रमुख तिरंगा यात्रा निकाली गई है। जो आपको बता दें, मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी भी यात्रा में शामिल हुए। वहीं पिपली से शहीदी स्मारक तक निकली ये यात्रा में वंदे मातरम और देशभक्ति के नारों से माहौल गूंज उठा। इससे पहले मुख्यमंत्री ने सथाणु महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक कर पूजा अर्चना भी की। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जब भारत अमृत महोत्सव मना रहा था, उस समय में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने अपील किया था कि हमें तिरंगा हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए, तिरंगा हर घर पे फहराना चाहिए, तिरंगा हर प्रतिष्ठान पर फहराना चाहिए, तिरंगा हर शिक्षण संस्थान पर फहराना चाहिए। और आज हमारे लिए गर्व की बात है कि आदरणीय मोदी जी का जो आह्वान था
वो आह्वान आज एक जन आंदोलन बन चुका है। आज हर हृदय में तिरंगा है। उन राण बांकुरों को जिन्होंने इस भारत की आज़ादी में अपने आप को न्यौछावर किया है, उनको याद करने का ये स्वतंत्रता का ये हम सब हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। ये बहुत ही हर व्यक्ति के लिए खुशी की बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये भी कहा था कि ठीक 15 अगस्त से एक दिन पहले 14 तारीख को कुछ जो फैसला गलत हुआ है, उस फैसले गलत के कारण हमारे करोड़ों लोगों को इधर से उधर होना पड़ा। बहुत सारे अत्याचार उनके ऊपर हुए, परिवार से बिछड़ गए, बच्चों से बिछड़ गए, माँ बाप से बिछड़ गए, अपनी जमीन छोड़ दी, अपना घर बार छोड़ दिया। बेटियों के ऊपर अत्याचार हुए, बेटियों के उस अत्याचार को परिवार देख नहीं पाए, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। किस प्रकार का मंजर था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक दिन पहले हमें विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, उनको भी याद करना चाहिए, उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। और इसके माध्यम से एक दिन पहले विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हम मनाते हैं, उनको याद करते हैं। और ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम अब की बार हमने गुरुग्राम में रखा है। जिला स्तर पर उनकी याद में कार्यक्रम होंगे स्वतंत्रता दिवस की। इसी के साथ आज की 4 बड़ी खबरों की चौकड़ी यही होती है पूरी। लोकल से लेकर प्रशासन और समाज से जुड़ी हर अहम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। सबसे पहले सबसे तेज खबरों के लिए सिर्फ लोकल 7 न्यूज़ पर।